वापसी पर स्वागत है। आज हम आपको एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। बिना देर किए आइए इसमें उतरते हैं। वह युद्ध के बीच पैदा हुए थे, जब ढाका की गलियों में गोलियों की आवाज गूंज रही थी और एक देश अपने जन्म के लिए लड़ रहा था। केवल 4 साल बाद उनके दादा दादी और चाचाओं की हत्या कर दी गई। निर्वासन के लिए मजबूर होकर उन्होंने अपने बचपन का अधिकांश समय घर से बहुत दूर बिताया। फिर भी दशकों बाद यही त्रासदी का बच्चा बांग्लादेश की डिजिटल नियति को आकार देने लौटा। यह है सजीब अहमद वाजेद जॉय की कहानी, एक नाम जो दृढ़ता, राजनीति और डिजिटल बांग्लादेश की अडिग दृष्टि का प्रतीक बन चुका है। सजीब अहमद वाजेद का जन्म 27 जुलाई 1971 को बांग्लादेश मुक्त युद्ध के दौरान हुआ था। उनके माता पिता थे परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर M.A. वाजेद मियां और शेख हसीना वाजेद, जो बाद में अवामी लीग की प्रमुख और देश की सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक बनी। लेकिन त्रासदी जल्दी आ गई। 1975 में एक सैन्य तख्ता पलट में उनके दादा दादी, जिनमें बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान भी शामिल थे, और कई चाचाओं की हत्या कर दी गई। जीवित बचे परिवार के सदस्य पश्चिम जर्मनी में निर्वासन में चले गए, जहां वे वर्षों तक अनिश्चितता में रहे। निर्वासन ने उन्हें आकार दिया। उनकी शिक्षा बांग्लादेश में नहीं बल्कि दुनिया भर में हुई। नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज से लेकर तमिलनाडु के कोडाईकनाल इंटरनेशनल स्कूल तक और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका तक जॉय का पालन पोषण विविध रहा। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अर्लिंगटन से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में BSSC किया और फिर हार्वर्ड के कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली। इस अंतरराष्ट्रीय शिक्षा ने उन्हें प्रौद्योगिकी और प्रशासन दोनों में निपुण बनाया, जिन्हें बाद में उन्होंने राजनीति की सेवा में जोड़ा। बांग्लादेश लौटने पर सजीब वाजेद जॉय केवल शेख हसीना के बेटे के रूप में पहचाने जाने से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में अपनी अलग पहचान बनाई। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के माध्यम से देश को बदलना। अवामी लीग में उनकी आवाज मजबूत होती गई जब उन्होंने बांग्लादेश के डिजिटल ढांचे के आधुनिकीकरण का समर्थन किया। जल्द ही उन्हें प्रधानमंत्री अपनीवा के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने ICT और डिजिटल नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया। जॉय की सबसे परिभाषित पहल बनी डिजिटल बांग्लादेश, जो अवामी लीग के विजन 2021 घोषणा पत्र का स्तंभ थी। उनके नेतृत्व का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल खाई को पाटना, युवाओं को डिजिटल साक्षरता से सशक्त करना और ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सरकारी सेवाओं का विस्तार करना था। उनके मार्गदर्शन में बांग्लादेश एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ा, जिसमें फ्रीलांसिंग, ई-गवर्नेंस और IT उद्यमिता को प्रोत्साहित किया गया। उनके लक्ष्य महत्वाकांक्षी थे। उन्होंने कल्पना की कि IT क्षेत्र बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग बनेगा। आलोचक अक्सर कहते थे कि प्रगति धीमी है, लेकिन उनके प्रयासों से निस्संदेह विकास हुआ। बांग्लादेश दुनिया के सबसे बड़े फ्रीलांसिंग केंद्रों में से एक के रूप में उभरा और अपने बढ़ते ICT कार्यबल के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। लेकिन जॉय का प्रभाव सरकारी गलियारों से बहुत आगे तक फैला। वर्जीनिया, अमेरिका में स्थित वेज्ड कंसल्टिंग इंकेलर्स के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने व्यापारिक पहल भी बनाए रखी। उनकी स्थिति और बढ़ी जब 2007 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उन्हें यंग ग्लोबल लीडर चुना, जिससे बांग्लादेश के डिजिटल भविष्य में उनकी भूमिका को मान्यता मिली। बाद में 2016 में उन्हें ICT फॉर डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो तकनीकी विकास में उनके अंतर्राष्ट्रीय योगदान का संकेत था। फिर भी जहां शक्ति होती है, वहां विवाद भी होते हैं। जॉय बांग्लादेश सरकार के विदेशों में मुखर लॉबिस्ट और स्तंभकार रहे हैं, विशेषकर संवेदनशील मुद्दों पर। उन्होंने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की आलोचना की, यहां तक कि उन पर विदेशी धन के वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया, जिससे बहस और विभाजन हुआ। वह पत्रकारों के साथ टकराव के लिए भी जाने जाते थे, जिसमें कुछ अखबार के व्यक्तियों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप शामिल थे, जिसने बांग्लादेश की प्रेस स्वतंत्रता को लेकर ध्यान आकर्षित किया। हालांकि वह स्वयं को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, लेकिन बांग्लादेशी नास्तिकों की सुरक्षा या चरमपंथी तत्वों का सामना करने पर उनकी सतर्क स्थिति ने आलोचकों को उन्हें राजनीतिक संतुलन साधने वाला करार दिया। उनके निर्णय उस जटिलता को दर्शाते हैं जिसमें उन्होंने एक बड़े पैमाने पर रूढ़िवादी समाज में प्रगतिशील डिजिटल सुधारों को आगे बढ़ाया। 2007 से 2008 में बांग्लादेश के राजनीतिक संकट के दौरान उनकी भूमिका केंद्र में रही। जब उनकी मां शेख हसीना को सेना समर्थित अंतरिम शासन ने गिरफ्तार कर लिया,
तो जॉय ने अमेरिका और यूरोप में लगातार अभियान चलाया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया, जिससे अंततः उनकी रिहाई सुनिश्चित हुई। यह केवल एक बेटे की वफादारी ही नहीं बल्कि उनके उभरते राजनीतिक दर्जे को भी दर्शाता था। 2009 में अवामी लीग में औपचारिक रूप से शामिल होने के बाद वे रंगपुर जिले के प्रतिनिधि बने, जो उनके दिवंगत पिता का पैतृक घर था। उनकी राजनीतिक निष्ठा राष्ट्रीय संकटों के दौरान भी दिखाई दी। 2009 के बीडीआर विद्रोह के दौरान जॉय ने खुलेआम अपनी मां के खतरनाक विद्रोह को संभालने की सराहना की, जिससे उनके व्यावहारिक नेतृत्व शैली के साथ उनका तालमेल और सार्वजनिक राय को आकार देने में उनकी भूमिका स्पष्ट हुई। इन राजनीतिक और व्यक्तिगत लड़ाइयों के बीच जॉय ने बांग्लादेश को और गहराई तक डिजिटलीकरण की ओर मोड़ा। बंगबंधु सैटेलाइट 1 परियोजना एक ऐतिहासिक उपलब्धि बनी, जिसने बांग्लादेश को उन चुनिंदा देशों में शामिल किया जिनके पास अपना उपग्रह प्रौद्योगिकी है। उनकी रणनीति के तहत ग्रामीण गांवों को बेहतर ऑनलाइन पहुंच मिली, स्कूल डिजिटल हुए और ई गवर्नेंस सुधारों के माध्यम से सरकारी सेवा वितरण में सुधार हुआ। कोविड-19 महामारी के दौरान जॉय की आईसीटी नीतियां महत्वपूर्ण साबित हुईं, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ने लाखों छात्रों की वर्चुअल कक्षाएं जारी रखीं। टेलीमेडिसिन, ई कॉमर्स और मोबाइल लेन देन फले फूले, यह साबित करते हुए कि उन्होंने एक दशक पहले जो नींव रखी थी उसने बांग्लादेश को पहले से कहीं अधिक लचीला बना दिया। फिर भी उनका नाम विवादों से अछूता नहीं रहा। 2016 में रिपोर्टें सामने आईं कि एफबीआई द्वारा 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय लेन देन की जांच की गई थी। हालांकि प्रारंभिक झांपनों से आगे कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा यूनुस और ग्रामीण बैंक से जुड़े विवाद सार्वजनिक बहस में लगातार गूंजते रहे, जिससे उनकी छवि को सरकार समर्थक या सच बोलने वाले के रूप में देखा गया। यह इस पर निर्भर करता था कि कौन उनकी बातों की व्याख्या करता है। आलोचनाओं के बावजूद डिजिटल परिवर्तन पर उनका प्रभाव अटूट रहा। आईसीटी ढांचे, डिजिटल साक्षरता और क्षेत्रीय निवेश को प्रोत्साहित करके जॉय ने बांग्लादेश को टेक आधारित विकास के लिए दक्षिण एशियाई केंद्र के रूप में स्थापित किया। इसके साथ ही वे अपने सलाहकार की भूमिका में यूएनएसडीजी 2030 लक्ष्यों और बांग्लादेश की 8वीं पंचवर्षीय योजना को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाते रहे, जिसमें फ्रीलांसिंग और बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के माध्यम से युवा रोजगार पर ध्यान केंद्रित था। मान्यता हमेशा साथ रही। 2007 में दावोस में 250 यंग ग्लोबल लीडर्स में चुने जाने से लेकर 2016 में आईसीटी फॉर डेवलपमेंट अवार्ड प्राप्त करने तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों ने उन्हें राजनीतिक सलाहकार और टेक दूरदर्शी दोनों के रूप में सराहा। राजनीति और तकनीक से परे सजीब वाजेद की कहानी गहराई से व्यक्तिगत है। एक बच्चा जिसने 1975 में रक्तपात देखा, एक बेटा जिसने 2007 में अपनी कैद मां की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, और अब एक व्यक्ति जो डिजिटल युग में बांग्लादेश का भविष्य आकार दे रहा है। जबकि आलोचक उनके विवादों पर बहस करते हैं और समर्थक उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं, एक सच्चाई कायम है। आधुनिक बांग्लादेश में कुछ ही व्यक्तित्व राजनीति, त्रासदी और प्रौद्योगिकी के टकराव को उतना दर्शाते हैं जितना सजीब अहमद वाजेद जॉय। और जैसे जैसे देश पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ता है, उनका नाम इसके केंद्र में रहेगा। आधा श्रद्धा में, आधा बहस में, लेकिन हमेशा अनदेखा करना असंभव।